श्रोता इस समय हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता श्री गोविंद नामदेव जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव। गोविंद जी, सबसे पहले तो आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मध्य प्रदेश से तो आपका पुराना नाता रहा है, सागर को आप विशेष रूप से बिलोंग करते हैं। भोपाल की खासियत के बारे में, भोपाल की खूबसूरती के बारे में आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे? भोपाल को इतना खूबसूरत पाया है कि ऐसा दिल किया कि मैं अपने जो बुढ़ापे के वर्ष हैं वो यहाँ बिताऊं। आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना पसंद आया भोपाल। अच्छा गोविंद जी, फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले जो आपकी लाइफ थी, आपका जो बचपन था, वो कैसा बीता और अतीत को जब आप याद करते हैं तो कैसा महसूस होता है? कुछ यादें हमारे श्रोताओं के साथ बांटना चाहेंगे? सागर में मैं 7वीं क्लास तक पढ़ा, उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली में बाकी पढ़ाई ग्रेजुएशन तक की और फिर दिल्ली में ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैंने डिप्लोमा किया। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी में और 11 साल मैंने काम किया। खूब थिएटर किया, वो खूब जम के थिएटर किया, बहुत अच्छा थिएटर किया, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ थिएटर किया। तमाम हिंदुस्तान में मैंने उसके प्रदर्शन किए और हिंदुस्तान से बाहर भी प्रदर्शन किए, लंदन, जर्मनी, पोलैंड। और खूब अपने आप को परिपक्व बनाया, ऑन स्टेज, बैक स्टेज, हर तरह से अपने अभिनय को बहुत परिपक्व बनाया। और जब लगा कि हाँ, अब मैं हर तरह की परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हूँ, तो फिर मैं 90 में बॉम्बे आ गया। बॉम्बे की कहानी जानने से पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या आपको बचपन से ही ऐसा कुछ आपका रुझान था नाटकों के प्रति, थिएटर के प्रति और फिल्मों के प्रति, कि आप एक अभिनेता बनने की ख्वाहिश आपके मन में लिए हुए थे? और मन में एक अभिनेता बनने की ख्वाहिश तो मेरे ख्याल से हर किसी बच्चे में होती है, क्योंकि वो पर्दे पर, बड़े बड़े पर्दे पर और छोटे पर्दे पर जिस तरह से ग्लैमर से भरा ये एक दुनिया देखती हैं, मेरे मन में भी था। लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं बहुत सीरियसली इसको, अभिनय को अपना एक करियर बना लूँगा। परिस्थिति जन एक अवसर मिला और मैं अभिनय में आ गया। तो 1990 में आपने बताया कि आपने बॉम्बे की तरफ रुख किया, तो यहाँ पर आप कैसे फिल्मी दुनिया में आपने प्रवेश लिया और कौन सी आपकी पहली फिल्म थी जिसमें आपने अपनी कला को सबके सामने पहले पर्दे पर प्रस्तुत किया? बॉम्बे में आके सबसे पहली फिल्म मुझे मिली केतन मेहता की सरदार पटेल की जीवन पर आधारित ये फिल्म थी। उसमें सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी का मैंने कैरेक्टर किया था। उसके बाद शोला और शबनम पहली प्रदर्शित फिल्म थी, जो एक कमर्शियल फिल्म थी। उसके बाद फिर बैंडिट क्वीन, विरासत, सत्या, इस तरह की फिल्में मुझे मिली और लोगों ने मेरी प्रतिभा को पहचाना, मेरे अभिनय को जाना और इस तरह से एक सिलसिला चल पड़ा। पहली बड़ी कमर्शियल फिल्म जो रिलीज हुई वो थी प्रेम ग्रंथ, जो R.K. बैनर की थी। और उस फिल्म से मेरे जीवन में बहुत ही जो चढ़ाव मुझे मिला वो इस फिल्म से मिला। इस फिल्म के रिलीज होने के तुरंत बाद लगभग 5 बड़ी फिल्में मुझे कमर्शियल सेक्टर में मिली, मुझे पीछे नहीं देखना पड़ा। तो गोविंद जी, हर किसी के मन में ख्वाहिश होती है रुपहले पर्दे पर काम करने की और सबके सामने एक बेहतर मुकाम बनाने की। तो आपने बताया कि शुरू में आपने रंगमंच काफ़ी किया, नाटक काफ़ी किया और खुद को परिपक्व किया, लेकिन फिल्मी की दुनिया जो होती है उसका एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही उसका टच होता है, अलग एक ग्लैमर होता है। तो पहला शॉट जब आपने दिया तो आपके मन में कैसी अनुभूति हुई जो आप फिल्म के जरिए? सौभाग्य से मैं जब अपना पहला शॉट दे रहा था तो ये फिल्म थी सरदार पटेल, जो मैंने पहले ही बताया। इस फिल्म में तकरीबन 90% कलाकार वो थे जो थिएटर से जुड़े हुए थे। ऐसा कुछ अटपटा सा बिल्कुल नहीं था। माहौल बिल्कुल थिएटर का ही था, जिस माहौल से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था। तो कुछ भी अटपटा या कुछ भी परेशानी पैदा करने वाला भाव नहीं था जब मैंने पहला शॉट दिया। तो अब तक आपने बैंडिट क्वीन की, विरासत की, प्रेम ग्रंथ में आपका एक बहुत ही सशक्त रोल था, हालांकि नकारात्मक था, लेकिन आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ उसको जिया। तो इतनी भूमिकाएं आप कर चुके हैं, क्या अभी भी आपको और क्या ख्वाहिश है, आप क्या विशेष करना चाहते हैं? बहुत सारे चरित्र ऐसे दिमाग में रहे हैं, मेरे दिमाग में रहे हैं, जिनसे मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ और बहुत ही उत्सुकता रही है कि इस तरह के चरित्रों को बहुत गहराई से जानूं, साइकोलॉजिकल लेवल पर उनको करीब से पहचानूं। ऐसे चरित्रों में जैसे हिटलर का एक चरित्र है, सद्दाम का एक चरित्र है, ऐसे कैरेक्टर्स जो कला के प्रति भी बहुत रुझान रहा
वो जैसे हिटलर को हम, अगर हिटलर की बात करें तो बहुत अच्छे वो पेंटर थे, कवि भी थे। ऐसा व्यक्ति जिसमें कलात्मक गुण भी हों और जो लाखों लोगों को मरवा दे और चेहरे पर शिकन ना हो, खुद गर्वान्वित महसूस करे, इस तरह की साइकोलॉजी को जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। ऐसे कुछ चरित्र निभाने की इच्छा है मन में। अगर मुझे फिल्मों में इस तरह के चरित्र करने का मौका मिला तो ठीक है, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि थिएटर में इस तरह के चरित्र निभाऊं। अनेक निर्देशकों के साथ आपने काम किया है, बहुत सारे प्रोड्यूसर के साथ आपने काम किया है। किस निर्देशक ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? मैं किसी एक निर्देशक का नाम लूंगा तो बाकी निर्देशक नाराज हो जाएंगे। नहीं, लेकिन कुछ एक हर निर्देशक का एक अपना तरीका होता है काम करने का। हर निर्देशक के काम में कोई ना कोई खूबी तो होती ही है। कुछ एक निर्देशक रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से बहुत लोगों को प्रभावित किया है, हमें भी किया है। जैसे शेखर कपूर, राम गोपाल वर्मा, मणिरत्नम, इस तरह के निर्देशक हैं जिन्होंने खूब अच्छा काम किया और उनसे मैं प्रभावित हूँ। अच्छा गोविंद जी, इन दिनों आप एक शूटिंग के सिलसिले में भोपाल आए हैं और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भोपाल की जो लोकेशन है उसको कई निर्देशकों ने काफ़ी सराहा है और इच्छा जाहिर की है कि यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग करें। तो आप अपने हिसाब से और क्या संभावना देखते हैं भोपाल की लोकेशंस को लेकर? जैसा मैंने पहले भी कहा, पहले मुझे भोपाल इतना आकर्षित नहीं करता था, लेकिन इस बार जब मैंने भोपाल को देखा तो इतनी खूबसूरती से भोपाल को संवारा गया है, इतने मन से, इतने कलात्मक ढंग से भोपाल को ठीक ठाक किया गया है कि बहुत संभावनाएं हैं। और मैं तो कोशिश करूंगा कि जब जो मैं नई फिल्में करूं, मैं प्रोड्यूसर्स को इस तरह की एडवाइस करूं, इस तरह की सलाह दूं कि वो भोपाल में आके शूट करें। अच्छा, मध्य प्रदेश के जो कलाकार इन दिनों अपनी काफ़ी कला दिखा रहे हैं और उनको कई अच्छे बड़े बैनर की फिल्में करने का मौका भी मिला है, तो और आपको क्या संभावनाएं दिखती हैं यहाँ पर कलाकारों को लेकर? आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छे कलाकार निकले हैं और आने वाले समय में भी अच्छे कलाकार मध्य प्रदेश से निकलेंगे और इस बात को मैं बहुत ही पॉजिटिव रूप से देखता हूं। और जब भी सोचता हूं मध्य प्रदेश के बारे में तो बहुत अच्छा लगता है। ये सोच के अच्छा लगता है कि यहाँ के कलाकारों ने बॉम्बे में जाके अपने आप को स्थापित किया है, मध्य प्रदेश का नाम बनाया है। ये बातें अच्छी लगती हैं कि आने वाले समय में और अच्छे कलाकार यहाँ से निकलेंगे। इस बात की संभावना को देखते हुए अच्छा लगता है। मध्य प्रदेश के बारे में बात करना अच्छा लगता है, मध्य प्रदेश के बारे में सुनना, मध्य प्रदेश की बातें सुनना अच्छा लगता है, यहाँ की प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। यहाँ की सड़कें अच्छी हो गई हैं, ये बात सुन के अच्छा लगता है, ये बात जान के अच्छा लगता है। मध्य प्रदेश प्रगति कर रहा है, मध्य प्रदेश विकास के पथ पर है, ये सोच के अच्छा लगता है, ये सुन के अच्छा लगता है, ये जान के अच्छा लगता है। अच्छा गोविंद जी, एक बात हमें जानना चाहेंगे कि फिल्मों के माध्यम से हमेशा जनमानस को एक संदेश दिया जाता रहा है और जितनी भी फिल्में बनती रही हैं, लेकिन वर्तमान में क्या परिवर्तन आप महसूस करते हैं फिल्मों को लेकर? क्या वे उस उद्देश्य को पूरा कर पा रही हैं जिसके लिए जनता प्रतीक्षा करती है? कुछ नया संदेश, कुछ पॉजिटिव सोच? हाँ बिल्कुल, मैं जिस तरह की फिल्में आ रही हैं एक संदेश लेके बन रही हैं, एक अच्छे सोच को लेकर बन रही हैं। पिछला दशक जो गया है उसमें कुछ एक साल ऐसे गए हैं जहाँ हमको ऐसा महसूस होने लगा था कि अरे फिल्में सिर्फ पैसा बटोरने के लिए बनाई जा रही हैं, पूरे मनोरंजन के लिए बनाई जा रही हैं। उनमें जैसे पहले फिल्म बना करती थी उनमें एक संदेश भी होता था, एक अच्छी बातें भी होती थी और पब्लिक को अच्छा उसका म्यूजिक अच्छा लगता था, उसकी कहानी अच्छी लगती थी। पिछले दशक में हमें कुछ ऐसा लगा था कि फिल्मों जिस तरह की पहले फिल्में हुआ करती थी, मनोरंजन तो हुआ ही करता था, साथ में एक संदेश भी लेकर आती थी फिल्मों का असर हमारे नव युवकों पर बहुत ही पड़ता है। उनके स्टार्स का एक आदर्श होते हैं स्टार्स, फिल्म स्टार्स जिस तरह की हरकतें करते हैं, आज का नवयुवक उस तरह की हरकतें करता है। तो पहले ये हुआ करता था कि मनोरंजन तो हुआ ही करता था, फिल्मों में संदेश भी हुआ करते थे। आज भी हम अगर पुरानी फिल्में देखें तो एक बार जो भी अच्छी फिल्में बनी हैं, एक बार बैठो तो उठने का मन नहीं करता, इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी फिल्में बनी हैं। अभी जब से ये मल्टीप्लेक्स की सुविधा सामने आई है, कि स्कोप सामने आया है,
छोटी छोटी बहुत खूबसूरत फिल्में बनने लगी हैं। आपने देखा होगा भेजा फ्राई, पेज 3, हाँ, इस तरह की फिल्में जिनमें एक सामाजिक मुद्दे को उठाया गया है और मनोरंजन भी दिया गया है। सो इस तरह का ये बदलाव बहुत स्वागत योग्य है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। अच्छा, आप फुर्सत के लम्हों की बात की जाए तो गोविंद नामदेव जी फुर्सत में क्या करते हैं? फुर्सत में मैं अपनी फैमिली के साथ होता हूँ। जो भी मेरे फुर्सत के क्षण होते हैं मैं अपने बच्चों के साथ होता हूँ, अपनी पत्नी के साथ होता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ, बच्चों की समस्याओं को समझता हूँ, उन समस्याओं को सुनता हूँ, उनको सुलझाता हूँ। मेरे बच्चे, मेरी 3 बेटियाँ हैं और उनको संगीत का बहुत शौक़ है और शास्त्रीय संगीत सीख भी रही हैं। तो जो मेरे फुर्सत के क्षण होते हैं, या तो मैं उनसे गाना सुन रहा होता हूँ या उनके गाना सुन के उनको किस तरह से और आगे बढ़ना चाहिए इस बात की एनकरेजमेंट दे रहा होता हूँ, या फिर मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ घूमने निकला हुआ होता हूँ, खंडाला या महाबलेश्वर वगैरह। सो फुर्सत के क्षण मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ गुजारता हूँ। कुछ खास शौक आपके? घूमने फिरने का शौक़ है, नई नई चीज़ें देखने का शौक़ है। सो वो शौक़ मैं अपने बच्चों को और पत्नी के साथ पूरा करता हूँ। आकाशवाणी की महत्ता को लेकर आप क्या कहते हैं? बहुत महत्व है इसका, बहुत ही, इतना बड़ा स्कोप है, इतना बड़ा एक्सपोजर है आकाशवाणी, इतना सशक्त माध्यम है आकाशवाणी। अगर कोई संदेश देना हो, सालों से, बचपन से सुनता आ रहा हूँ आकाशवाणी, और आकाशवाणी से बहुत ही, मतलब आज भी मैं ये FM वगैरह मैं नहीं सुनता हूँ, मैं सिर्फ आकाशवाणी सुनता हूँ। आकाशवाणी सुनने में बहुत मधुर लगती है। जो भी गाने बजते हैं, उसका सुर, उसका जो प्रस्तुतिकरण है, इतना अच्छा लगता है कानों को, तो मुझे आकाशवाणी ही बहुत पसंद है। तो हम चाहेंगे कि जो नए कलाकार, चाहे वो थिएटर में आना चाह रहे हैं, चाहे वो फिल्म दुनिया की ओर रुख करना चाह रहे हैं, उनके लिए आपका क्या विशेष मैसेज होगा? बस मेरा संदेश ये है, इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपने आप को पहले परिपक्व बनाएं, प्रॉपर ट्रेनिंग लें, अपने आप को जांचें परखें और मेहनत करके अपने आप को परिपक्व बना के उसके बाद फिर इस फील्ड में अपना भाग्य आजमाएं। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।